नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। शिक्षकों के प्रति सुखद रूप से बदलता हुआ सरकार का मिजाज। जी हाँ, सरकार का मिजाज जो है एक सकारात्मक रूप से और शिक्षकों के प्रति एक मिजाज बदलता हुआ और एक यूं कहें बहार जैसी व्यवस्था बनती हुई और बहुत दिनों के बाद ऐसी खबर निकल के आ रही है कि सरकार शिक्षकों के प्रति उदासीन नहीं है, उस तरह से सख्त और डिक्टेटर व्यवस्था में नहीं है जिस तरह से सरकार शिक्षकों के हर पहलू पर सोच रही है। आइए तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के वीडियो में है क्या। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो शिक्षकों को अल्पाहार मिलने का जो पत्र जारी हुआ है, यानी यूं कहें कि शिक्षकों का भी अभी टिफिन होगा, तो वो क्या सदा के लिए है, हमेशा के लिए है या कुछ अवधि के लिए है? तो हाँ, कुछ अवधि के लिए है और उसमें भी कुछ आपको कंडीशंस हैं कि कब आप उसे ले सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और जानते हैं। पर ये जरूर है कि सरकार का मिजाज शिक्षकों के प्रति आपको अच्छा हुआ है और सकारात्मक है। चलिए, सोच तो रहा है कोई ना कोई। हमारे सामने स्क्रीन पे पड़ा हुआ है समय सारणी। तो इस समय सारणी का क्या औचित्य है उस अल्पाहार वाले व्यवस्था में? तो बिल्कुल औचित्य है, क्योंकि यह प्रसंग के रूप में उस पत्र में जिक्र किया गया है। आइए मैं उसको दिखाता हूं। यह पत्र है और इस पत्र में अगर आप देखें तो इस पत्र में जिक्र है आपको 1141 आपको माध्यमिक शिक्षा के पत्रांक का और 6/6/2024 का। तो 1141 पत्रांक आपका यही है। आइए इस पत्र को पहले देख लेते हैं कि इसमें है क्या। ये इसमें अगर देखा जाए तो अगर आप इसको देखेंगे तो विद्यालय का समय शुरू होता है 6:30 से और खत्म होता है 12:10 से, यूं कहें। और यहाँ यह भी उसमें एक नोट में कहा गया है कि आपको 10 मिनट पहले पहुंचना है। यूं कहें कि आपको विद्यालय 6:20 सुबह जाना है। अगर विद्यालय आपको 6:20 में पहुंचना है तो कम से कम अगर दूरस्थ एरिया में आपका विद्यालय है तो आपको घर से निकलते वक्त, मैं अगर यूं कहूं तो 5 बजे तो निकलना ही पड़ेगा। कुछ शिक्षक जो बहुत दूर है वो 4 बजे निकलते हैं। तो जो व्यक्ति 4 बजे निकल रहा है, 5 बजे सुबह निकल रहा है और घर फिर पहुंचेगा वो 1:30 और 2 बजे करीब, क्या उसे भूख नहीं लगेगी? वो खाएगा कब? आप विद्यालय में आएंगे और कंटिन्यू आपको 6:30 से ले विद्यालय अनवरत आपको बिना किसी ब्रेक के पूरी घंटी लेनी है। तो कैसे होगा? किसी घंटी में ब्रेक नहीं है। आपको 7 घंटी आपको डिसाइड किया गया है, 8वीं घंटी भी आगे डिसाइड की गई है आपको दक्ष कक्षा के रूप में। उसके बाद बच्चों का एमडीएम है, तो होगा कैसे? तो इसमें व्यवस्था बनाया है सरकार ने और आपको अल्पाहार का समय दिया है। तो आइए देखते हैं कि क्या है। यह पत्र है निदेशक माध्यमिक शिक्षा सन्नी सिन्हा ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है और ये पत्रांक हमको 1155 है और इसके माध्यम से उन्होंने कहा है, बताया है कि ये व्यवस्था कब तक लागू होगी। उन्होंने कहा है कि प्रासंगिक पत्र का मतलब जो प्रसंग में ये पत्र 11 जो समय सारणी वाला जो पत्र है 1141, इसमें कहा गया कि 10 जून से लेकर 30 जून तक शैक्षणिक कार्य संचालन हेतु समय सारणी निर्धारित की गई है। यही बात है। और यहाँ कहा गया है कि विद्यालयों में पदस्थापित और प्रतिनियुक्त शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के लिए अल्पाहार अवकाश के लिए निर्धारण करने की आवश्यकता महसूस की गई। अब ध्यान रखना है, ये जो अल्पाहार की व्यवस्था जो बनी है आपको 10/6 से लेके 30/6 तक के लिए बनी है। आगे इसको और एलोबरेट किया जा सकता है, इसको और एक्सपेंड किया जा सकता है, लेकिन अभी महसूस की गई है। मैं यूं कहूं कि ये आगे भी इसके लिए और इसको एक्सपेंड किया जाएगा एक पत्र के माध्यम से, क्योंकि आगे भी कंटिन्यू भी शिक्षक अपना दिन भर कार्य करता रहता है, क्योंकि उसका जॉब प्रोफाइल और जॉब मोड ही उस तरह से वर्किंग जो है उसका वो एक जॉब प्रोफाइल इस तरह से, अब पूरा का पूरा वर्क मोड इसी तरह से। आइए देखते हैं इसमें क्या है। और जब उन्होंने कहा है कि 10 जून से लेकर 30 जून तक समय सारणी निर्धारित की गई है, तो उन्होंने कहा कि इस आलोक में निर्देश है कि विद्यालयों में शैक्षणिक कार्य हेतु अवधि में परिवर्तन किए बगैर किसी भी आपको समय सारणी में परिवर्तन नहीं करना है और उसके बगैर यानी समय सारणी परिवर्तन किए बगैर आवश्यकता अनुसार किसी 1 घंटे के बाद। तो ध्यान रखने की बात यह है कि आप यह जो छुट्टी है आप
कब से ले सकते हैं? तो आइए पहले देखते हैं कि किसी 1 घंटे के बाद। अब देखिए, किसी भी हालत में आप 7:20 से पहले वो अल्पाहार वाला छुट्टी नहीं ले सकते हैं। आगे 7:20, क्योंकि पहली घंटी 7:20 को खत्म हो रही है, तो 7:20 के बाद कभी भी आप ये अल्पाहार वाला छुट्टी जो दिया जा रहा है, आपको जो ब्रेक दिया जा रहा है, वो आप उसको अवेल कर सकते हैं। तो 7:20 से पहले उसे नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं, फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। तो यानी 1 घंटे के पश्चात स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए यदि आवश्यक हो तो विद्यालय में पदस्थापित प्रतिनियुक्त शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के लिए 20 मिनट का अल्पाहार अवकाश आपको दे किया गया है और इसको देने के लिए निर्णय लिया गया है। तो यूं कहें कि 10 जून से लेकर आपको 10 जून से लेकर 30 जून तक ये व्यवस्था आपको मिल रही है। और 7:20 के बाद, यानी ये चूंकि फर्स्ट घंटी होती है, इसके बाद आप कभी भी 20 मिनट का आप कभी भी ले सकते हैं अल्पाहार अवकाश। तो ये है खबर। तो यूं ही कहा कि सरकार का मिजाज कुछ बदल रहा है। चलो देखते हैं आगे आगे होता है क्या। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए टॉपिक के साथ, नए कंटेंट के साथ और इसी तरह खुशखबरियों के साथ। तो धन्यवाद। जय हिंद।